हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है। मैं दिल्ली में एक कपड़े की कंपनी में काम करता था और कंपनी के पास ही किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक का नाम मोहन प्रसाद था। उनकी उम्र 44 साल के करीब थी। उनकी पत्नी का नाम मधु था, जो उनसे आधी उम्र 22 साल के आसपास रही होगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मोहन की शादी 3 साल पहले मधु से हुई थी, मगर मधु ने उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 2 मंजिला था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पे रहते थे और मैं नीचे रहता था। मैं मकान मालिक को भैया कहता था और मधु को भाभी। मैं उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन मोहन प्रसाद ने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले तो मैं तैयार नहीं हुआ, मगर जब मधु ने भी जोर दिया तो मैं उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। मैं बोला, भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार मोहन प्रसाद ने मेरी शर्त मान ली। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि मैं मधु को चाहने लगा हूँ। अगर मधु मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरी छुट्टी थी। मोहन प्रसाद रोजाना की तरह सुबह 10 बजे अपनी दुकान पे चले गए थे। वह रात के 10 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। मधु ने मुझे कहा कि वह उनके साथ सिनेमा देखने जाना चाहती है। मुझको लगा कि जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम लोगों ने शाम की फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहाँ मधु आ गई। मैं एकटक उसे देखने लगा। मेरी नज़र मधु को निहारने लगी। बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होठ और उस समय वह गुलाबी रंग की सूट भी पहन रखी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले मधु बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैंने कहा, अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हैं, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? मैं खुद पे काबू ना पा सका और दिल की बात जबान पे झट से ला दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा रहा है तो ऐसी बात है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझको लगा कि अगर मैंने यह मौका गंवा दिया तो मधु को कभी भी नहीं पा सकूंगा। मैं बगैर देर किए झट से मधु को बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ करना नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करना है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद मधु बोली, जल्दी चलो नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। मैं मधु को अपनी बाहों में ले लिया और उसने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो क्यों न जिंदगी का आजा असली मजा बिस्तर पर लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। मधु मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। मधु को अपनी बाहों में से अलग कर मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। जब दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आया और धीरे धीरे प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ता गया, फिर प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब हम दोनों शांत हो गए तो मधु ने कहा, आज तुमसे जो सुख मिला है वैसा सुख मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वह उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने पूछा, फिर आपने मोहन प्रसाद से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थी। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। मेरे पिताजी की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब मोहन प्रसाद ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वह मान गया। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था वे मुझसे उम्र में दुगने जरूर हैं, मगर जब वे मुझसे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबाकर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो
अपने आप पर काबू न रख सकी और सोचा कि अब मुझे अपना प्यार मिल गया है। यह कहकर मधु चुप हो गई। मैं बोला, सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे से प्यार कर लेते। इसी तरह 2 साल बीत गए। इस बीच मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए मुझ पर कई बार दबाव डाला, मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। एक बार जब मैं गांव पहुंचा तो मेरी मां ने अपना फैसला सुनाया कि अगर मैं 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वह खुदकुशी कर लेगी। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी मां ने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। मधु को मैं इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं समाज की परवाह किए बिना मधु से शादी करूंगा। गांव से लौटकर मैं दिल्ली आया। मौका देखकर एक दिन मैं मधु से बोला कि मुझे तुमसे बात कहना है। मैं भी तुमसे एक बात बताने के लिए पिछले 1 सप्ताह से बेचैन हूँ। कहो तो बता दूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो फिर मैं कहूँगा। मधु बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते मधु शर्मा गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं मोहन प्रसाद के साथ नहीं रहूंगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं खुशी से झूम उठा। मधु ने कहा कि सबसे पहले वह अपनी पति को हम दोनों के रिश्ते की जानकारी देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। मधु ने मुझसे कहा कि वह मोहन प्रसाद से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह मुझे उनका फैसला बता देगी। मगर उन्होंने जो कुछ कहा उससे उसे सुनने के बाद मैंने अपना फैसला बदल लिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं मधु से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पे उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा कि अगर मुझे तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती है, मुकेश से मिलती है, तो तुम उससे संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला लिया कि मैं अब पति को नहीं छोड़ूंगी। मधु का फैसला जानकर मैं गुस्से में आ गया। मैं मधु का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मधु ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चू तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। मैं उनके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि यह सही नहीं है। सही रास्ते पे तो मधु थी। उसके बाद मैं मधु के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकते, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स दोस्तों।